कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे। तुम करता तुम ही कारण है, तुम करता तुम ही कारण है, परम कृपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए, मात जशोदा ब्रज नारी के, मात जशोदा ब्रज नारी के, परम कृपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए नंद के आनंद की जय। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए नंद के आनंद की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे श्याम। कल हमने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया। आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अब हम पूतना की कथा सुनते हैं कि भगवान ने पूतना को कैसे तारा। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, नंद घर बेटा नहीं हुआ है, आनंद भयो है। भगवान स्वयं आनंद बनकर प्रगटे हैं। सुख का उल्टा दुख हो सकता है, अच्छे का उल्टा बुरा हो सकता है, दिन का उल्टा रात हो सकता है, लेकिन आनंद तो आनंद है, उसका उल्टा तो हो ही नहीं सकता। अब 80 साल की उम्र में यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। अब ऐसे खुशी के मौके पर ग्वाल बाल याचक गोपियां सखियां आकर जन्मोत्सव मना रही हैं और नाच नाच कर क्या कह
बधाई हो नंदराज जी, बधाई हो यशोदा रानी, बधाई हो। लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला अरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चुनरी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। अब गोपी कह रही है मैं तो चुनरी भी लूंगी और मैया मैं तो लहंगा भी लूंगी। अरे लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। संग में अरे संग में लूंगी सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी, हीरा भी लूंगी। ए मैया अब गोपी कह रही है मैया मैं तो हीरे भी लूंगी, मैया मैं तो मोती भी लूंगी। हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी, हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी। संग में लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो अब नंद बाबा ब्राह्मणों के भक्त थे, ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया, पूजा पाठ की, उनका आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद लेने के बाद हीरे मोती सोने चांदी के आभूषण दान में दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। अब इतने खुशी के माहौल में मैया यशोदा ने और नंद बाबा जी ने अपने खजाने खोल दिए जी, खोल के दान कर रहे हैं हीरे मोती सोना चांदी के आभूषण। जो आकर बधाई देता उसे भर भर में दान देते, इतना दान देते और जितना दान दे उतना ही बढ़ता जाए, जैसे माँ लक्ष्मी खुद यहाँ आके विराजमान हो गई हो। अब इतना दान दे रहे हैं कि याचकों की पोटली खुल जा रही है रास्तों में और छन छन की आवाज आ रही है, जैसे माता लक्ष्मी नृत्य कर रही हो। अब जन्मोत्सव मनाया जा ही रहा था, तभी नंद बाबा को याद आया कि उन्हें कर चुकाना है। कर नहीं चुकाया तो कहीं कंस क्रोध में ना आ जाए। फिर नंद बाबा मथुरा चले जाते हैं कर चुकाने और फिर छठवें दिन पूजना आ जाती है। ये वही पूजा थी जो कंस के कहने पर जहाँ पर भी पुत्र होने की खबर मिलती वो उस पुत्र को मार डालता। अब उसका नाम ही पूतना है।
थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब ये कहते हुए जा रहे थे तो अब पूतना ने देखा कि अब यहाँ पर भी कोई बालक हुआ है। तब उसको खबर लग गई तो वो बहुत सुंदर रूप बनाकर, छैल छवेली बनकर उन्हीं ब्रजवासियों में शामिल हो गई और वो गोकुल पहुंच गई और यशोदा मैया के घर पहुंच गई। अब इतनी सुंदर बनकर गई थी, इतनी सुंदर बनकर गई थी कि किसी भी द्वारपाल या पहरेदारों को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ये कौन है, इतनी सुंदर। अब द्वारपाल सोच रहे थे कि ये इतनी सुंदर है तो यशोदा मैया की कोई बहन, कोई सखी होगी। अब वो अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही कन्हैया जी को ढूंढने लगती है। फिर देखा कि कन्हैया जी पालने में लेटे हुए हैं, यशोदा मैया दिखती हैं। तो पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो मैया से कहती है, अरे बहन यशोदा, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। जब से मैंने सुना है कि इस बुढ़ापे में तुझे लाला भयो है तो मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तो सारे काम धाम छोड़ के तुझे बधाई देने आ गई। फिर अब यशोदा मैया सोचने लगी कि अभी अचानक से मेरी कौन सी बहन पैदा हो गई, अचानक से कौन सी बहन आ गई। अब मैया ने सोचा कि अगर इससे पूछूं तो कहीं बुरा ना मान जाए। फिर मैया ने सोचा कि वैसे दिखने में तो सुंदर और कहीं की रानी लग रही है, होगी सगी नहीं, चचेरी ममेरी पुपेरी कहीं की बहन होगी, इसलिए इतने अच्छे से बधाई दे रही है, मुझे ही याद नहीं आ रहा होगा। फिर अब मन में शंका भी है लेकिन अब स्वागत भी कर रही है कि आओ बहन, लाला पल्ले में लेटा हुआ है, वो सो रहा है, इसलिए तुम उसे आशीर्वाद दे के शांति से आ जाना और तुम लाला को देखो और मैं थोड़ा बाहर देख लूं, बहुत से मेहमान आए हुए हैं तो उनकी देखभाल कर लूं। अब इतना कहकर मैया चली जाती है। अब पूतना तो मौका ही देख रही थी भगवान के पास आने का। अब भगवान के पास जाती है। फिर भगवान ने जैसे ही तिरछी नजर से देखा, पट अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान के आंखें बंद करने का बहुत से ऋषि मुनियों ने, बहुत से संतों ने अलग अलग कारण बताए हैं। एक संत ने कहा है कि वो भोले बाबा जी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भोले बाबा जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने बहुत सा विष पिया था, विषपान किया था आपने। अभी मामा के घर से आई है तो मौसी ही लगी। मैं तो गोकुल में दही माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन ये मौसी जी तो मुझे अपने स्तन में लगा के जहर ही पिलाने आ गई। अब आपने तो बहुत सा विष पान किया था तो आपको तो विष पीने की आदत ही है, तो विष आप पी लेना, बाकी दूध मैं पी लूंगा। फिर अब एक और संत ने कारण बताया है कि वो ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि सावधान ब्रह्मा, मेरी मैया आ रही है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कौन सी मैया आ रही है, भगवान से पूछा कि प्रभु आपकी कौन सी मैया आ रही है, देवकी मैया आ रही है या यशोदा मैया आ रही है। तब
भगवान ने कहा, ना ही देवकी मैया आ रही है और ना ही यशोदा मैया आ रही है, मेरी पूतना मैया आ रही है। अब भगवान ने जब पूतना की ओर तिरछी नजर से देखा कि अब इसको कैसे तारा जाए, ना ही रंग, ना ही रूप, ना ही स्वभाव, पता नहीं इसने मेरे जैसे कितने नवजात शिशुओं पुत्रों को मार दिया होगा। भगवान को उसमें कोई भी गुण नजर नहीं आया, लेकिन बस एक गुण नजर आया कि इसमें कोई गुण तो नहीं है, लेकिन इसने मुझे माँ की तरह दुग्ध पान करवाया है, इसलिए इसे मेरे माँ के समान गोलोक धाम में स्थान मिलना चाहिए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान का हम जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब फिर पूतना भगवान को गोद में उठा लेती है। अब भगवान को गोद में उठा लिया। अब गोद में उठाने के बाद अब भगवान को वो दूध पिला रही है। तो पहले भगवान ने दूध पिया, फिर अब उसके प्राण पीने लगे। तो अब पूतना कहे, छोड़ लाला, छोड़ मुझे, छोड़ लाला। अब पूतना दर्द के मारे अपने असली रूप में आ गई और हवा में उड़ गई। फिर अब पूतना ने कहा कि छोड़ लाला मुझे। अब भगवान कह रहे हैं कि मौसी जी, मुझे तो पकड़वो आवे, छोड़वो ना आवे। तो अब वो मर के 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना धड़ाम धरती पर गिरती है। इतनी जोर की आवाज आती है जैसे कहीं भूकंप आ गया। ऐसी आवाज आती है तो मैया सहित सारे ब्रजवासी आते हैं कि क्या हो गया। फिर देखते हैं कि 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना गिरी पड़ी है और उसके ऊपर 6 दिन के कन्हैया जी खेल रहे हैं। तो अब सीढ़ी लगाकर ब्रजवासियों ने कन्हैया जी को उतारा और मैया की गोद में दिया। अब मैया सोच रही हैं कि कहीं मेरे लाला को चोट तो नहीं लग गई, लेकिन अब कन्हैया जी तो मुस्कुरा रहे थे। मैया ने अब कहा कि अब इसने मरी हुई राक्षसी को छू लिया है तो अशुद्ध हो गया है, इसलिए अब मैया शुद्ध कर रही हैं। गौमूत्र से, गोबर से, उनकी पूंछ से झाड़ रही हैं, नजर उतार रही हैं। गौमूत्र से साफ किया। अब इतने में नंद बाबा जी आ जाते हैं। अब नंद बाबा जी आ गए तो सारे ग्वाल बाल ने नंद बाबा जी को बताया कि बाबा, आपके जाने के बाद ये पूतना आ गई और कन्हैया को उठा लिया और पता नहीं है कैसे मर गई। अच्छा हुआ मर गई, लेकिन मरते मरते ये गोकुल और मथुरा का रास्ता बंद कर गई। तो अब इसका क्या करें? तो अब नंद बाबा जी कहते हैं कि इसके गिरने से जो पेड़ टूट गए हैं, तो अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ और इसके हाथ पांव काट के ढेर लगा दो, और जो पेड़ टूट के गिर गए हैं उन पेड़ों को इसके ऊपर लाके डाल दो और आग लगा दो। ऐसा ही किया जाता है। फिर जब आग लगती है उस पूतना के शरीर में, तो बहुत दिव्य सुगंध आती है, बहुत अच्छी सुगंध जो पूरे ब्रजमंडल को सुशोभित कर देती है। तो अब परीक्षित जी हैरान कि पापिनी के शरीर से सुगंध कैसे आई। तब सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो मरते मरते भगवान का एक बार भी नाम ले ले,
वो तर जाता है। लेकिन इसने तो साक्षात भगवान को हृदय से लगाकर प्राण त्यागे थे। अब पूतना मोक्ष की कथा को जो चित्त लगाकर सुनता है, उनके चित्त में चित्त चोर के चरण कमलों के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे। रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए, अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के सुख दुख समझाए, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे नंद के लाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भाई जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भाई जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।